तो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग और हिंदी का चैप्टर 4 पढ़ाऊंगी, जिसमें क्या है, कविता है त्योहारों का देश। तो उसमें पहले मैं आपको क्या करूंगी, किस तरह से इस चैप्टर को पढ़ाऊंगी वो देखिए आप। इसमें पहले हम क्या करेंगे, पहले हम चैप्टर के क्या है, कविता को मैं गाकर सुनाऊंगी और उसे आपको क्या है, गाना है। इस वीडियो को बार बार देख के और गाना है और उसको सीखना है। जब आप प्रेयर में, जब आप स्कूल लगेंगे तो प्रेयर में सभी बच्चों को, 5th क्लास के सभी बच्चों को ये कविता गाकर सुनानी है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इस कविता को गाकर सुनाऊंगी। उसके बाद आपको इस पाठ का सार बताऊंगी। फिर उसके बाद एक एक पैराग्राफ के जो भी हैं उनका मैं कठिन शब्द बताऊंगी। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका सरलार्थ करेंगे। तो इस तरह से इस चैप्टर को पूरा किया जाएगा। तो सबसे पहले मैं इस कविता को गाकर सुनाती हूँ। तो आप सभी बच्चे ध्यान से सुने। हुलस रहा माटी का कण कण उमड़ रही रसधार है, हुलस रहा माटी का कण कण उमड़ रही रसधार है। त्योहारों का देश हमारा हमको इससे प्यार है, त्योहारों का देश हमारा हमको इससे प्यार है। आज़ादी के दिवस तिरंगा घर घर पर लहराता है, आज़ादी के दिवस तिरंगा घर घर पर लहराता है। वीर शहीदों की गाथाएं हमको याद दिलाता है, वीर शहीदों की गाथाएं हमको याद दिलाता है। मन भावों से भर जाता है, माँ की जय जयकार है, मन भावों से भर जाता है की जय जयकार है। त्योहारों का देश हमारा हमको इससे प्यार है, त्योहारों का देश हमारा हमको इससे प्यार है। मन भावन सावन आते ही हरियाली छा जाती है, मन भावन सावन आते ही हरियाली छा जाती है। राखी के दिन बहन खुशी से फूली नहीं समाती है, राखी के दिन बहन खुशी से फूली नहीं समाती है। घर बाहर झूले ही झूले गाते राग मल्हार है, घर बाहर झूले ही झूले गाते राग मल्हार है। त्योहारों का देश हमारा हमको इससे प्यार है, त्योहारों का देश हमारा हमको इससे प्यार है। आता है हर वर्ष दशहरा होते खेल तमाशे हैं, आता है हर वर्ष दशहरा होते खेल तमाशे हैं। दिवाली पर दीपदान फुलझड़ियाँ खिल बतासे हैं, दिवाली पर दीपदान फुलझड़ियाँ खिल बतासे हैं। धूम धड़ाके और पटाखों की कैसी भरमार है, धूम धड़ाके और पटाखों की कैसी भरमार है। त्योहारों का देश हमारा हमको इससे प्यार है, त्योहारों का देश हमारा हमको इससे प्यार है। भाईचारे का संदेशा ले ईद मुबारक आती है, भाईचारे का संदेशा ले ईद मुबारक आती है। मीठी खीर सेवइयाँ सबके मन को भा जाती है, मीठी खीर सेवइयाँ सब को भा जाती है। खेल खिलौने पाते बच्चे, खेल खिलौने पाते बच्चे क्रिसमस के उपहार हैं, खेल खिलौने पाते बच्चे क्रिसमस के उपहार हैं। त्योहारों का देश हमारा हमको इससे प्यार है, त्योहारों का देश हमारा हमको इससे प्यार है। लोकतंत्र की झांकी ले 26 जनवरी आती है, लोकतंत्र की झांकी ले 26 जनवरी आती है। बासंती फूलों की खुशबू झोली में भर जाती है, बासंती फूलों की खुशबू झोली में भर जाती है। होली में डफ ढोल मजीरे रंगों की बौछार है, होली में डफ ढोल मजीरे रंगों की बौछार है। त्योहारों का देश हमारा हमको इससे प्यार है, त्योहारों का देश हमारा हमको इससे प्यार है। इस तरह ये क्या हो गई आपकी कविता, मैंने आपको गाकर सुना दी है। इसी तरह आप और अच्छी राग में, क्योंकि बच्चों की तो वैसे भी वॉइस बहुत ही स्वीट होती है, जब वो बोलते हैं तभी बहुत प्यारे प्यारे लगते हैं। तो जब आप इस कविता को अच्छे से गाएंगे तो और ही अच्छी ये कविता और ही प्यारी बन जाएगी।
तो इस तरह से ये आपको क्या करना है, इस कविता को बार बार याद पढ़ना है, ताकि आप इसे बार बार बोलना है, ताकि इसे आप बार बार बोलने से और पढ़ने से क्या हो जाओगे, याद कर पाओगे। और ये एक आपकी 26 जनवरी और 15 अगस्त के लिए कविता भी तैयार हो जाएगी और आपका पाठ भी याद हो जाएगा आपको। और दूसरी बात, कई बार क्वेश्चन भी आते हैं ना, इस कविता के कुछ बीच बीच में से शब्द छोड़ देते हैं और फिर पूछते हैं इस कविता को पूरी करो या इन पंक्तियों को पूरा करो, तो जो अधूरी पंक्तियां वो पूरा करने में भी काम आ जाएगी। इस तरह ये क्या हो जाएगी, आपके 5 नंबर आपको लेने में ईजी रहेगा इसमें से। ठीक है, तो अब मैंने कहा था आपको, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, पाठ का सार। क्या पढ़ोगे आप लोग, पाठ का सार। तो पाठ का सार बताती हूँ। त्योहारों का देश कविता में क्या बताया गया है कि भारत में अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं। यहाँ के लोग उत्सव प्रिय होते हैं। ठीक है ना, यहाँ बहुत त्यौहार मनाए जाते हैं। यहाँ हर एक दिन, हर ऋतु, जीवन से जुड़े हर कार्यकलापों को उत्सव की भांति मनाया जाता है। ठीक है, भारत में रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस, कौन कौन से हैं अब ये त्यौहार वो बताऊंगी मैं। भारत में रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस, दशहरा, दीपावली, ईद, क्रिसमस, मकर संक्रांति, गणतंत्र दिवस, होली आदि अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं। इसमें से राष्ट्रीय त्यौहार कौन कौन से हैं, जो गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती, ये सब क्या है, आपके राष्ट्रीय पर्व के नाम हैं। उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ अलग अलग धर्मों के लोग, सभी धर्मों के त्यौहार मिलकर मनाते हैं। अलग अलग धर्मों के लोग हैं तब भी क्या है, सभी एक दूसरे के धर्म के त्यौहार में सम्मिलित होते हैं और उन्हें बहुत ही उत्सव से मनाते हैं। त्यौहार उत्सव यहाँ की संस्कृति के अभिन्न अंग है, जो जीवन में उमंग और उत्साह का संचार करते हैं। वहीं यहाँ के राष्ट्रीय पर्व लोगों में एकता और अखंडता को बनाए रखते हैं। इन सब से हमारी महान संस्कृति में विविधता होते हुए भी एकता के दर्शन होते हैं। भारत की विशेषता है अनेकता में एकता। अनेक लोग रहते हुए भी, अनेक धर्मों के लोग, अलग संस्कृति के लोग रहते हुए भी हम क्या हैं, सब एक हैं। अब आपको पहले जो पैराग्राफ है उसको बोलकर और उसके क्या है शब्दार्थ बताती हूँ मैं। हुलस रहा माटी का कण कण, उमड़ रही रसधार है, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। मन भावन सावन आते ही हरियाली छा जाती है, राखी के दिन बहन खुशी से फूली नहीं समाती है। घर बाहर झूले ही झूले गाते राग मलार है, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। तो इसमें हुलसना, इसमें क्या है, हुलस है ना, हुलसना का मतलब क्या है, प्रसन्न होना, खुश होना। उमड़ना, क्या ठीक है ना, यह आपको हुलसना का मतलब समझ में आ गया ना, प्रसन्न होना। और उसके बाद है आपका उमड़ना। उमड़ना क्या होगा आपका, हुलसना का मतलब हो गया खुश होना, प्रसन्न होना। उमड़ना का मतलब है उफान मारना। जैसे दूध में से उफान आता है ना, दूध उबल ऊपर की ओर आ जाता है, गर्म करते हैं तो उफानना। रसधार, रसधार का मतलब क्या है यहाँ पे, रस की धारा। मन भावन, मन भावन का मतलब क्या है यहाँ पे, आपके मन को प्रसन्न करने वाला, खुश करने वाला। फूला नहीं समाना, बहुत खुशी होना। ठीक है ना, क्या होना, फूला नहीं समाना का मतलब क्या है यहाँ पे, फूली नहीं समाना है, फूला नहीं समाना का मतलब है बहुत खुश होना। राग मतलब है गीत, राग मतलब क्या है, गीत। और मल्हार है वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला एक राग है, जो वर्षा ऋतु में हम क्या बहुत खुश हो जाते हैं ना, सभी पक्षी, कोयल वगैरह बहुत खुश हो जाती हैं, तो वो एक ऋतु में गाया जाने वाला एक राग है। ठीक है, तो इस तरह से ये पैराग्राफ मैंने पढ़ाया है। और इसको मैं क्या करती हूँ, अब आपको इसका कठिन शब्द बता दिए, मैं इसका सरलार्थ आपको बताती हूँ। सरलार्थ क्या है आपका, हमारे देश की मिट्टी का कणकण प्रसन्नता से भरा हुआ है। हमारी मिट्टी का कणकण क्या है, प्रसन्नता से भरा हुआ है। यहाँ रस की धारा उमड़ रही है। उमड़ रही रसधार का मतलब क्या है यहाँ पे, यहाँ रस की धारा उमड़ रही है। भावार्थ ये है कि हमारे देश में प्रत्येक व्यक्ति के दिल में खुशियाँ भरी हुई है, वह उत्साह और उमंग से भरा हुआ है और हर एक के दिलों में दूसरों के लिए प्यार और सम्मान है। ऐसा हमारा देश है जो त्योहारों का देश है। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। ऐसा हमारा भारत देश है जो त्योहारों का देश है और हम सबको इससे बहुत प्यार है। अब है आपका मन भावन सावन आते ही हरियाली छा जाती है। जैसे ही सावन का महीना आता है, सब तरफ धरती पर हरियाली की चादर बिछ जाती है। राखी के दिन बहन खुशी से फूली नहीं समाती है।
राखी का त्यौहार भी इसी महीने में आता है। भाई बहन के प्यार के प्रतीक इस त्यौहार पर बहनें अपने भाई के राखी बांधकर बहुत खुश होती है। घर बार झूले ही झूले गाते राग मल्हार है। सावन में पेड़ों पर लगे झूलों पर झूलती ललनाएं वर्षा ऋतु का गीत गाती हुई, मतलब ललनाएं यहाँ पे कौन है, लड़कियाँ, ठीक है, वर्षा ऋतु की गीत गाती हुई अपनी खुशियाँ प्रकट करती है। उमंग भरे त्योहारों के हमारे देश में बहुत, त्योहारों का देश हमारा, हमको इस उमंग भरे त्योहारों के देश भारत देश से हमें बहुत प्यार है। फिर है आपका आज़ादी के दिवस तिरंगा घर घर पर लहराता है। वीर शहीदों की गाथाएं हमको याद दिलाता है। मन भावों से भर जाता है। माँ की जय जयकार है। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। अब क्या है आज़ादी, इसके मैं अब आपको तिरंगा, आपको इसके शब्दार्थ बता देती हूँ। तिरंगा का मतलब है भारत का राष्ट्र ध्वज, ठीक है। उसके बाद है शहीद, तो बलिदान देने वाले, गाथाएं कहानियाँ, ठीक है, ये शब्दार्थ बता दिए मैंने। इसके बाद मैं अब आपको इसका सरलार्थ बता देती हूँ। कवि वर्णन करता है कि स्वतंत्रता दिवस पर हम सभी भारतीय हर घर या हर जगह तिरंगा झंडा फहराकर आज़ादी का पर्व मनाते हैं। आज़ादी के दिवस तिरंगा घर घर पर लहराता है। कवि क्या कह रहा है, स्वतंत्रता दिवस पर हम सभी भारतीय हर घर या हर जगह तिरंगा झंडा फहराकर आज़ादी का पर्व मनाते हैं। वीर शहीदों की गाथाएं हमको याद दिलाता है। यह दिवस हमें देश की खातिर शहीद हुए, बलिदान हुए लोगों की गाथाओं की याद दिलाता है। मन भावों से भर जाता है। माँ की जय जयकार है, और उनके बलिदान की वीरतापूर्ण कहानियाँ सुनकर हमारा मन श्रद्धा से भर जाता है। हम सभी भारत माता की जय जयकार कर प्रसन्नता प्रकट करते हैं। हम हमेशा, इस साल तो नहीं 15 अगस्त पे, नहीं तो हम भारत माता की जय के नारे लगाते थे ना, और आप सभी बच्चे भी क्या पीछे पीछे भारत माता की जय हो नारे लगाते थे। तो वीर शहीदों की जब हम कहानियाँ सुनते हैं तो क्या हमारे मन में श्रद्धा उमड़ पड़ती है, हम भारत माता की जय जयकार के नारे लगाने लग जाते हैं। हमारा और त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। हमारा देश भारत त्योहारों का देश है और हमने इससे बहुत ज़्यादा प्यार है। आता है हर वर्ष दशहरा, होते खेल तमाशे हैं। दिवाली पर दीपदान फुलझड़ियाँ खिल बतासे हैं। धूम धड़ाके और पटाखों की कैसी भरमार है। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। दीपदान, इसमें क्या है आपके, दीपदान, दीपक जलाना। फुलझड़ियाँ, आतिशबाजी का एक प्रकार जिससे सितारे निकलते प्रतीत होते हैं। जब आप उसके जब ये ऊपर की ओर जाकर, और क्या है इसमें से सितारे निकलते हैं, तो ये आतिशबाजी क्या है, फुलझड़ियाँ क्या है यहाँ पे, आतिशबाजी का ही एक रूप है जिसे जलाने पर क्या होती है, सितारे से निकलते हैं। दिवाली पे सभी जलाते हो ना बच्चों। और फिर उसके बाद है क्या है, भरमार। भरमार का मतलब क्या है यहाँ पे, बहुत सारा। अब इसका मैं जो कठिन शब्द तो मैंने बता दिए हैं आपको। दीपदान का मतलब है दीपक जलाना। फुलझड़ियाँ का मतलब है आतिशबाजी का एक प्रकार है जिससे सितारे निकलते प्रतीत होते हैं। दूसरी आतिशबाजी क्या है, ऊपर की ओर जाके सितारे से प्रकट दिखाती है ना आपको। उसी तरह फुलझड़ियाँ क्या है, उसे हाथ में लेकर आप, ये देखो यहाँ पे फुलझड़ियाँ चला रही है ना बच्चा, तो ऐसे ही आपको इसका अर्थ है। उसके बाद भरमार का मतलब है बहुत सारा। अब मैं इसका सरलार्थ बताती हूँ। आता है हर वर्ष दशहरा, होते खेल तमाशे हैं। वर्षा ऋतु के बाद आश्विन माह में प्रतिवर्ष विजयदशमी का या दशहरे का पर्व मनाया जाता है। इस दिन कई खेल तमाशे होते हैं। दिवाली पर दीपदान फुलझड़ियाँ खिल बतासे हैं। दीपावली का त्यौहार लोगों के जीवन को उत्साह और उमंग से भरता है। इस पर्व पर सब जगह दीपक जलाकर रोशनी की जाती है। धूम धड़ाके और पटाखों की कैसी भरमार है। मिठाइयाँ बांटी जाती है। विभिन्न प्रकार की आतिशबाजी और पटाखे चलाकर अपनी खुशियाँ जताई जाती है। धूम धड़ाकों की इन आवाज़ों से दिलों में खुशियों का संचार होता है। हमारे मन में खुशियाँ भर जाती है, हमारा मन बहुत खुश हो जाता है। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है, और ऐसे त्योहारों से परिपूर्ण हमारे देश से हमें बहुत प्यार है। अब आगे देखिए, आपका भाईचारे का संदेशा ले ईद मुबारक आती है। मीठी खीर सवैयाँ सबके मन को भाती है। तो इसमें भाईचारा, भाईचारे का मतलब क्या है यहाँ पे, भाइयों की तरह रहना। संदेशा, संदेशे का मतलब क्या है यहाँ पे, संदेश।
मुबारक, मुबारक का मतलब है शुभ। सवैयाँ, आटे से बना खाद्य पदार्थ। मन को भाना, मन को भाती यानी अच्छा लगना। तो इस तरह से अब इसके कठिन शब्द मैंने बता दिए। अब आप इसका सरलार्थ देखिए। भाईचारे का संदेशा ले ईद मुबारक आती है। आपस में भाईचारे का संदेश देता हुआ ईद का पर्व आता है। मीठी खीर सवैयाँ सबके मन को भाती है। इस दिन लोग अपने घरों में विशेष रूप से खीर और सवैयाँ बनाते हैं जो सबको बहुत अच्छी लगती है। सब लोग आपस में गले मिलकर ईद मुबारक कहते हैं। यह त्यौहार आपसी भाईचारे का बढ़ाने वाला त्यौहार है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो ईद है उसके बारे में मैंने बता दिया है आपको। अब है आगे आपका खेल खिलौने पाते बच्चे क्रिसमस के उपहार है, त्योहारों का देश हमारा हमको इससे प्यार है। क्रिसमस क्या है आपका? क्रिसमस है ईसा मसीह के जन्म के अवसर पर मनाए जाने वाला त्यौहार। उपहार मतलब है आपका भेंट। ठीक है, अब आप देखें, खेल खिलौने पाते बच्चे क्रिसमस के उपहार है। क्रिसमस के त्यौहार पर बच्चों को बड़ों से तथा सांता से उपहार में खेल खिलौने मिलते हैं। सब लोग इस त्यौहार पर बहुत खुश रहते हैं। त्योहारों का देश हमारा हमको इससे प्यार है और त्योहारों के ऐसे हमारे देश से हमें बहुत ज़्यादा प्यार है। हमें अपने देश से बहुत प्यार करते हैं, जिसमें बहुत विभिन्न तरह के लोग रहते हैं, विभिन्न तरह के त्यौहार आपस में मनाए जाते हैं। अब उसके आगे का लास्ट पैराग्राफ है आपका। लोकतंत्र की झांकी ले 26 जनवरी आती है, बासंती फूलों की खुशबू झोली में भर जाती है, होली में डफ ढोल मजीरे रंगों की बौछार है, त्योहारों का देश हमारा हमको इससे प्यार है। अब इसमें क्या है? लोकतंत्र, जहाँ जनता का शासन हो। क्या है? जहाँ जनता का शासन हो। 26 जनवरी भारत का गणतंत्र दिवस। 26 जनवरी क्या है आपका? भारत का स्वतंत्र जो गणतंत्र दिवस है। और 15 अगस्त को क्या कहते हैं हम? स्वतंत्रता दिवस। लोकतंत्र का जहाँ जनता का शासन हो, जहाँ लोगों की शासन में भागीदारी हो। और 26 जनवरी क्या आपका गणतंत्र दिवस है। 15 अगस्त को क्या कहते हैं हम? स्वतंत्रता दिवस। बासंती फूल, बासंती फूलों की खुशबू यानी बसंत ऋतु में खिलने वाले फूल झोली में भर जाती है। झोली में भर जाती है इसका मतलब है वातावरण में फैल जाती है। अब आप उसके बाद है आपके डफ। डफ है एक चमड़े से मंडा हुआ एक गोलाकार वाद्य यंत्र। रंगों की बौछार, रंगों की बौछार का मतलब है रंग बिरंगा वातावरण। मंजीरे, मंजीरे का मतलब है यहाँ पे धातु से बने प्लेट नुमा वाद्य यंत्र। ठीक है, तो अब और ढोल तो जानते ही होगे आप। ठीक है, वो भी चमड़े से बना हुआ वाद्य यंत्र है। तो अब हम पढ़ते हैं लोकतंत्र की झांकी ले 26 जनवरी आती है। 26 जनवरी को हमारे लोकतंत्र का उत्सव गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय पर्व के रूप में अत्यंत हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। बासंती फूलों की खुशबू झोली में भर जाती है। बसंत ऋतु में सारी प्रकृति अपना श्रृंगार करती, हर तरफ रंग बिरंगे फूल खिले होते हैं और उनकी खुशबू से वातावरण महक उठता है। होली में डफ ढोल मजीरे रंगों की बौछार है। फाल्गुन मास में होली का त्यौहार आता है। रंगों के इस त्यौहार में हर तरफ मस्ती का माहौल रहता है और डफ ढोल और मंजीरों के साथ, ये वाद्य यंत्रों के नाम है, मंजीरों के साथ लोग नाचते गाते हैं, एक दूसरे के रंग गुलाल लगाकर गले मिलते हैं। त्योहारों का देश हमारा हमको इससे प्यार है और हमारा देश जो त्योहारों का देश है इससे हमें बहुत प्यार है। ठीक है, इस तरह से ये कविता मैंने आपको पढ़कर सुना दी। उसके बाद मैंने इसके कठिन शब्द भी इसका पाठ का सार बता दिया, कठिन शब्द बता दिया और इसका सरलार्थ भी आपको बता दिया है। इसके बाद आप देखेंगे इसके शब्द अर्थ। हुलसना मतलब प्रसन्न होना। हुलसना यानी प्रसन्न होना। गाथा यानी कहानी। खुशबू यानी सुगंध। मल्हार वर्षा ऋतु में गाए जाने वाला एक राग। रसधार रस की धारा। जो बाकी उसके पाठ के बीच के थे वो भी मैंने बता दिए थे आपको। अब है आपके क्वेश्चन, सोचो और बताएं। त्योहारों का देश किसे कहते हैं? त्योहारों का देश भारत को कहते हैं। आज़ादी के दिन तिरंगा किस बात की याद दिलाता है आपको? आज़ादी के दिन तिरंगा वीर शहीदों की गाथाओं की याद दिलाता है हमें। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है?
गणतंत्र दिवस प्रतिवर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। इस तरह से मैंने बताया था ना, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो अब देख लो, ये वो आपकी कविताएं थी जिसको आपको अब गाकर इसकी पंक्तियों में भरना है। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। और इसमें क्या है, फूली नहीं समाती है। राखी के दिन बहन खुशी से फूली नहीं समाती है। दिवाली पर दीपदान, फुलझड़ियाँ खिल बतासे हैं। होली में डफ ढोल मजीरे, रंगों की बौछार है। एक बार और रिपीट कर देती हूँ। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। क्या भरोगे इसमें आप, हमको इससे प्यार है। फिर क्या है आपके, राखी के दिन बहन खुशी से, राखी के दिन बहन खुशी से फूली नहीं समाती है। दिवाली पर दीपदान, फुलझड़ियाँ खिल बतासे हैं। फुलझड़ियाँ खिल बतासे हैं। खालिस्तान रंगों की बौछार है। होली में डफ ढोल मजीरे, होली में डफ ढोल और मजीरे, रे रंगों की बौछार है। ठीक है, इस तरह से भी हो जाएगा। और वैसे भी आपको मैंने गा के सुना दी, सरलार्थ के साथ भी एक बार पढ़कर सुना दी, तो ये कविता वैसे भी याद हो गई होगी। 15 अगस्त है आज़ादी का दिवस और 26 जनवरी है गणतंत्र दिवस। तो आप क्या लिखेंगे, 15 अगस्त क्या है, आज़ादी का दिवस। लोकतंत्र की झांकी लेकर आती है, कौन आती है, 26 जनवरी। इस तरह से ये क्या हो गया, आपके जो क्वेश्चन आंसर बताने वाले थे मैंने बता दिए हैं। उसके बाद जो ये आपके क्वेश्चन आंसर है, ये मैं आपको क्या है, इसकी फ़ोटो क्लिक करके आपको भेज दूंगी, जिससे आप क्या कर पाओगे, इसे कॉपियों में करेंगे सुंदर सुंदर राइटिंग में। इस वर्क को बहुत ही सुंदर राइटिंग में बहुत अच्छे से आपको करना है और इस कविता को याद करना है, क्योंकि ये हमारी क्या है, राष्ट्रीय कविता है। ठीक है, तो अब हम बहुत ही अच्छा अपना आपका है, तो इसका बहुत ही पाठ आपका इंटरेस्टिंग था, रोचक चैप्टर था, रोचक कविता थी आपकी, जो आपने बहुत अच्छे से तरीके से इसे हमने पढ़ा है। और अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और फिर भी आपको किसी पैराग्राफ में, किसी में आपको प्रॉब्लम लगे, किसी शब्द में, कठिन शब्द में, तो आप मुझे मैसेज करके व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। थैंक यू।